हे मेरे बंधु, मैं आपका दोस्त हरीश चंद्र और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जीवन प्रवाह। दोस्तों, आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं वो डर के ऊपर है, भय के ऊपर, कि लोगों को डर क्यों लगता है। दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहता हूं अपने नौजवान दोस्तों से कि जो मैं ये वीडियो बनाता हूं आप लोगों के लिए, ये किसी पैसे के लिए नहीं बनाता हूं। आप लोगों से अनुरोध है कि जो बातें मैं समझाना चाहता हूं, जो बताना चाहता हूं, उसको आप लोग समझें। अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आता तो दोबारा देखें। अगर दोबारा भी समझ में नहीं आता तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछें कि सर ये चीज समझ में नहीं आया, तो मैं आपके लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा देखें, समझ में ना आए तो दो बार देखें, क्योंकि दवाई कड़वी होती है और वो जल्दी उतरती नहीं है अंदर। तो कृपा करके ये थोड़ा मेहनत करें आप लोग वीडियो देखने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो डर के ऊपर, कि हम डर से कैसे बचें और डर क्या होता है। मान लीजिए कि हमारे दिमाग में बहुत सारी घटनाएं चलती रहती हैं, बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। बाहरी विचारों का, बाहरी घटनाओं का तो हमारे पास इलाज है। बाहरी कोई भी घटनाएं होंगी तो उसका इलाज है, लेकिन जो घटनाएं अंदर घट रही हैं उसका क्या इलाज, उसके लिए डॉक्टर क्या कर सकता है। दोस्तों, वही जो अंदर हमारे घटनाएं घट रही हैं वही हमें डॉक्टर के पास ले जाती हैं और सारी परेशानी की जड़ यही है। और इसे हमें बहुत ही अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। मैं तो बोलचाल की भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, ना कोई बहुत भारी भरकम शब्द यूज करता हूँ, ना कुछ ऐसी बात कहता हूँ कि समझ में ना आए। जैसे हम बोलचाल करते हैं वैसी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग इस चीज को समझें और करें। दोस्तों, जो अंदर की घटनाएं हैं उसका इलाज नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि किसी को हार्ट अटैक आया या किसी को कैंसर हो गया, तो वो जाएगा हॉस्पिटल में और डॉक्टर के पास जाएगा और वहां पर उसका इलाज होगा और वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे अंदर कैंसर का डर बैठ गया है या हार्ट अटैक का डर बैठ गया है तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए डॉक्टर कौन सा इलाज करेगा? मान लेते हैं कि व्यापार में किसी को घाटा हो गया, लेकिन उसका घाटा तो पूरा किया जा सकता है। लेकिन अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के घाटे का डर बैठ गया तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? किसी ने धोखा दिया, उसको तो मिलाया जा सकता है। लेकिन हमारे अंदर हमारे अपनों से धोखे का डर बैठ जाए तो उसके लिए कौन सा डॉक्टर कौन सा इलाज करेगा? तो ये सारी चीजें जो है मेरे दोस्तों माइंड प्रोग्रामिंग की है। माइंड को आप प्रोग्रामिंग कर देंगे तो वो सीधा से चलना चालू कर देगा और आपके जीवन से सारी कठिनाइयां अपने आप रूप निकल जाएंगी। उसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों देखिए, डर जो चीज है वो जब बच्चा पैदा होता है तो दो प्रकार के डर के साथ पैदा होता है। उसको पहला डर होता है गिरने का और दूसरा डर होता है शोर का। ये दो डर सिर्फ जो है वो ईश्वर साथ में दे के भेजते हैं, और बाकी के इस दुनिया में जितना भी डर हमारे अंदर है उसके सृजनकर्ता, उसके पैदा करने वाले हम हैं, हमारे विचारों से। दोस्तों, ऐसा हमारे साथ इसलिए होता है कि हम किसी भी विषय को सोचते सोचते माइंड एक इमेजिनरी तैयार करता है, एक फोटो तैयार कर लेता है, एक पिक्चर तैयार कर लेता है और उसी पिक्चर के साथ हम जीना शुरू कर देते हैं। उसी को हम सच मान लेते हैं और उसी के साथ हम चल पड़ते हैं। यही सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है, यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि जैसे हमने उसको सच माना
तो सच मानने के बाद हम उस अपने इमेजिनरी को विश्वास में बदल करके और उसको पावर देते हैं, और पावर देते हैं, उसके बाद वही घटना हमारे साथ घटित होता है। इसलिए परमात्मा की ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। आपने सुना होगा और कभी आपने अनुभव भी किया होगा कि लोग कहते हैं, अरे मैंने ऐसा सोचा था और वैसा ही हो गया। यानी इसका मतलब यह है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है, उसमें दूसरा नहीं होगा। जो हमने विचार किया वैसी घटना हमारे साथ घटती रहती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है भय। भय ही असफलता, बीमारी और मनुष्य के कमजोर संबंधों का कारण है। ये सारे कारण भय से उत्पन्न होते हैं। करोड़ों करोड़ों मनुष्यों को आपने देखा होगा, उन्हें अपने अतीत का, भविष्य का, पागलपन का, बुढ़ापे का और मौत का डर रहता है। और ये जितने डर हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक विचार है। जब तक हम अपने विचारों को अपने अंदर से ऊर्जा नहीं देंगे, वो विचार बढ़ नहीं सकते। विचार जैसे आए उसको ड्रॉप करना सीखिए, उसको तुरंत गिराइए कि नहीं, ये मेरा भ्रम है, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है, ऐसा उसको बताइए दिमाग को। तो ये जो डर है वो अपने आप गायब होगा। और भी मैं कुछ आपको तरीके बताता हूं। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं, माता पिता अगर लाइट बंद करके बोलते पलंग के नीचे भूत है, तो बच्चा एकदम डर जाता है, घबरा जाता है। लेकिन जैसे ही लाइट चालू करके और पलंग के नीचे उसे दिखाते हैं तो उसका डर तुरंत छू हो जाता है। वो क्या पल था, वो सिर्फ उस बच्चे में डर का विचार आया और वो डर गया। किसी को पानी का डर होता है, तो पानी क्या आपको डुबा देगा? नहीं। पानी का जो डर है वो सिर्फ हमारी इमेजिनरी है। सिर्फ हमने सोचा है कि हम पानी से डर रहे हैं और हम पानी में डूब जाएंगे, बस वो एक फियर है और कुछ नहीं है। अगर आपको पानी से डर लगता है तो किसी ट्रेनर के पास जाके तैरना सीख लीजिए, डर अपने आप निकल जाएगा। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको बदलना है, अपने जीवन को बदलना है, तो आपको अपने दिमाग को सकारात्मक पॉजिटिव शब्द ही देने होंगे। नेगेटिव शब्द देंगे तो जीवन में बदलाव नहीं आएगा। और मैं आपको कुछ ऐसे वाक्य बता देता हूं जिससे अगर आप दिन में 2-3 बार दोहराएंगे तो किसी भी प्रकार के डर पर आप विजय कर पाएंगे। जब भी आपको किसी प्रकार का डर लगे तो आप अपने मन में बोलिए कि मैं इस डर पर विजय पा रहा हूं, मैं इस डर पर विजय पा रहा हूं, मैं अपने अंतर मन से, आंतरिक मन से तुम पर विजय पा जाऊंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मैं समझ चुका हूं और मैं तुम्हें जान चुका हूं, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं तुम पर पूरी तरह से विजय पा रहा हूं। बस ये शब्द आपको दोहराना है। और अंतिम में दोस्तों मैं आपको एक और महामंत्र बता देता हूं इस वीडियो का। इस काम से भी आपको भय लगता हो, जिस भी काम से आपको भय लगता है उस काम को आप कर डालो। भय की मौत निश्चित है। जैसे ही आपने काम कर दिया, भय अपने आप निकल जाएगा। तो मैं समझ पा रहा हूं कि जो मैं समझाना चाह रहा था वो मैं समझा पाया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और कुछ भी कमी बेसी हो तो कमेंट कीजिएगा। मैं दूसरे वीडियो में उस विषय में चर्चा कर लूंगा। लेकिन आप लोग बहुत ध्यान रखें, अपने विचारों को कंट्रोल में रखें और आप लोग बहुत खुश रहें।
और एक आप लोगों से प्रार्थना और करूंगा कि आप लोग अपने जीवन में, ये महामारी का दौर है, बहुत लोग परेशान हैं, काम धाम की बहुत परेशानियां हैं लोगों को, तो आप लोग इससे भी बचने के लिए रोज प्राणायाम कीजिए और कुछ समय निकाल करके, मेरे दोस्तों, मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों, आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप लोग कुछ समय निकाल करके ध्यान करें। आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि आप समझ नहीं पाओगे, आप सोचोगे कि ये कैसा जादू हो गया। तो आप लोग बहुत ही मन लगा के ध्यान करें और बहुत ही आप लोग खुश रहें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।